मेहुल एक चोर का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया। अब सामने एक नदी थी। नदी पार करने के लिए एक बोट रखी थी। अब समस्या ये है कि बोट सिर्फ 75 केजी वजन रखने पे ही चलती है। अब मेहुल तो 70 केजीज का है और बोट के पास एक 75 केजीज का वजन रखा हुआ है। अब मेहुल और वजन साथ में बोट में जा नहीं सकते, वजन 145 केजीज हो जाएगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कैसे बोट यूज करके नदी पार कर सकता है। अच्छे से सोचिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मेहुल ने पहले वो 75 केजीज का वेट बोट में रख दिया तो बोट पानी में नीचे आ गई। मेहुल ने पानी का वो लेवल बोट में मार्क कर दिया, मतलब 75 केजीज रखने पे बोट ये लेवल तक पानी के अंदर जाएगी। फिर मेहुल बोट पे चढ़ गया और बाजू में रखे स्टोन्स बोट में डालने लगा। बोट वजन की वजह से नीचे जाने लगी। जैसे ही बोट वापस मार्किंग वाले लेवल तक पहुंची, मेहुल समझ गया 75 केजीज हो चुके हैं और फिर मेहुल ने बोट में बैठ के नदी पार कर लिया। जंगल काफी घना था और चोर मेहुल को दिखाई नहीं दे रहा था, तो मेहुल एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो दूर उसे वो चोर दिख जाता है। लेकिन अब मेहुल के सामने 3 रास्ते थे। क्या आप सोच के बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता चोर तक जा रहा है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता B चोर तक जा रहा है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन चोर जंगल में कहीं और भाग जाता है। मेहुल चोर को ढूंढते ढूंढते एक ब्रिज के सामने पहुंच जाता है। ब्रिज स्टोन्स का है और उस पे चोर के फुटस्टेप्स भी दिख रहे हैं। जरूर चोर यही रास्ते से भागा होगा। मेहुल भी ब्रिज क्रॉस करना शुरू कर देता है। मेहुल स्टोन नंबर 1, 2, 4, 7, 11 और 16 पे जंप करता है। अब आगे मेहुल को 2 स्टोन्स दिख रहे थे, एक स्टोन रॉन्ग है और एक स्टोन राइट है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए मेहुल कौन से स्टोन पे जंप करना चाहिए, 21 या 22? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। नंबर के बीच का डिफरेंस 1-1 से बढ़ रहा है। जैसे पहले में डिफरेंस 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3, फिर 4 और 5 और आखिरी वाले में डिफरेंस हो जाएगा 6। तो 16 + 6 हो जाएगा 22। मेहुल स्टोन 22 पे जंप करता है और ब्रिज को पार कर लेता है। ब्रिज पार करते से मेहुल को सामने 3 गुफाएं दिखती है। चोर जरूर इनमें से एक गुफा में घुसा होगा, लेकिन कौन सी गुफा में? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गुफा ए के सामने देखिए, आने और जाने दोनों के फुटस्टेप्स है, मतलब चोर पहले यहाँ अंदर गया होगा लेकिन फिर बाहर आ गया। सेकंड में तो जानवर के पैरों के निशान है। गुफा सी, चोर गुफा सी में गया है। मेहुल गुफा सी के अंदर चले जाता है। मेहुल को सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले डोर के पीछे जहरीली गैसेस है जिसके अंदर जाते ही इंसान मर जाएगा। दूसरे डोर के पीछे आइस का एक ब्लॉक है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और तीसरे डोर के पीछे कभी ना बुझने वाली आग है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। आइस ब्लॉक टूट नहीं सकता, लेकिन आग से उसे पिघला तो सकते हैं। लकड़ी में आग लगा के स्टोन को इस तरीके से पिघला सकते हैं। डोर के नीचे देखिए ऑलरेडी पानी दिख रहा है, मतलब चोर ऑलरेडी आइस को पिघला के यहाँ से जा चुका है। मेहुल डोर 2 ओपन करके देखता है तो उसे चोर दिख जाता है। मेहुल चोर को पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन का प्लेन क्रैश हो गया दूर रेगिस्तान में। अरे अब रोहन क्या करेगा? उसके पास तो ना खाना है ना पानी है। तभी रोहन को एक मैजिकल लैम्प दिखता है। रोहन लैंप उठाता है और उसे रब करता है तो एक जीनी बाहर आ जाता है, लेकिन जीनी तो बड़ा ओल्ड है। मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता हूँ, इतनी ताकत नहीं है, लेकिन मेरे पास 3 चीजें हैं। उनमें से एक चीज मैं आपको दे सकता हूँ। पहला है मैजिकल बैग, जिसमें आप हाथ डालोगे तो खाने पीने की चीजें बाहर निकलेगी। दूसरा है मैजिकल शूज, ये शूज पहनने के बाद आप कभी नहीं थकोगे। और तीसरा है मैजिकल ग्लासेस, इसकी मदद से हजारों किलोमीटर दूर के लोगों को भी देखा जा सकता है। तो सोचो और मुझे बताइए क्या चुनना चाहिए रोहन को, A, B या C में से? लॉजिकल आर्मी पॉज कीजिए, सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर रोहन ने शूज लिया तो थकेगा तो नहीं, लेकिन भूख और प्यास से मर जाएगा। और अगर उसने ग्लासेस लिए तो उसे दूर के लोग तो दिखेंगे, लेकिन मदद कैसे मांगेगा? रोहन बैग लेगा, खाना और पानी मिल गया तो आराम करता हुआ कुछ दिनों में कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन को उसके फ्रेंड्स के साथ दुबई जाना था, लेकिन उसके पापा मना कर रहे थे। फिर उसके पापा ने उसके लिए एक चैलेंज रखा। उन्होंने उसके पासपोर्ट को लॉकर के अंदर रख दिया
और लॉकर को लॉक कर दिया और ओपन करने के लिए एक हिंट छोड़ दिया। रोहन आया और लॉकर के पास ढूंढने लगा तो उसे हिंट मिल गया। हिंट देख के रोहन लॉकर का कोड तुरंत समझ गया। लॉजिकल आर्मी, क्या आप हिंट को देख के लॉकर का कोड पता कर सकते हैं? कोड नंबर्स वाला है, तो बेसिकली आपको एक 4 डिजिट कोड पता करना है। हिंट दिया है सन इज इक्वल टू 1। अब सन में बस एक कलर है, इसलिए सन इज इक्वल टू 1 है। अब नीचे दिए गए चीजों में रोज में 2 कलर्स है, रेनबो में 7, कैट में 3 और ऑरेंज में 1, तो कोड हो जाएगा 2731। रोहन ये कोड समझ जाता है और उसे दुबई जाने की परमिशन भी मिल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ दुबई चला जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मंडे मॉर्निंग मेहुल को किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और मेहुल को बताता है कि गुप्ता जी को किसी ने उनके घर पे ही किडनैप करके रखा है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। गुप्ता जी का डोर लॉक था। डोर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन से बटन को प्रेस करने पे डोर ओपन होगा। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। सन, मैंगो, लेमन और सनफ्लावर चारों येलो कलर के होते हैं, मतलब येलो वाला बटन प्रेस करना होगा। मेहुल बटन प्रेस करके अंदर चले जाता है तो देखता है कि गुप्ता जी को किसी ने बांध के रखा है। मेहुल समझ जाता है कि ये किडनैपिंग फेक है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। आज मंडे है और मंडे का न्यूज़पेपर ऑलरेडी गुप्ता जी के टेबल पे रखा हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? न्यूज़पेपर वाला तो डोर के पास पेपर डाल के गया होगा। उसी से मेहुल समझ जाता है कि ये एक फेक किडनैपिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक शॉपिंग मॉल से वाटरमेलन की चोरियां हो रही थी। ओनर को समझ नहीं आ रहा था कि वाटरमेलन कौन चुरा रहा है। वो बहुत कंफ्यूज था। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेते हैं। आज फिर एक वाटरमेलन चोरी हो गया था। अभी शॉप में 3 लोग हैं। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं वाटरमेलन किसने चुराया होगा? ए, बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी वाले ने हाथ में सिर्फ बॉल पकड़ा हुआ है। अब बॉल तो काफी हल्का होता है, लेकिन उसे देखिए जिस तरह से पकड़ा है, लग रहा है जैसे कोई हैवी चीज पकड़ी हो। और बॉल के साइड में ये जिप कैसी है? मेहुल जिप ओपन करता है तो अंदर से वाटरमेलन निकलता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया स्नो एरिया में फंस जाती है। उसे बहुत ठंड लग रही थी और बहुत प्यास भी लग रही थी। उसके पास लाइटर था तो उसने कुछ लकड़ियां कलेक्ट करके आग लगा ली। अब पीने के लिए पास में स्नो ही स्नो है, लेकिन सवाल ये था कि स्नो को वाटर में रिया कन्वर्ट कैसे करेगी। रिया के पास 3 ऑप्शन थे। पहला, एक प्लास्टिक की बॉटल, लेकिन वो आग से पिघल सकती है। दूसरा, एक पेट्रोल का कंटेनर, लेकिन पॉसिबल हो इसमें पेट्रोल के ड्रॉपलेट्स हो तो ये ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। तीसरा, एक कार्टन बॉक्स जो आग के ऊपर रखते ही जल जाएगा। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए रिया कैसे स्नो को पानी में कन्वर्ट कर सकती है। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। सिंपल है। प्लास्टिक की बोतल को रिया फायर के ऊपर नहीं रखेगी, साइड में रखेगी, जिससे हीट से स्नो वाटर बन जाएगा और बोतल को कुछ नहीं होगा। रिया वही करती है और पानी पी लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन गरीब है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी वाला अमीर है, फिर भी खुद को गरीब समझ रहा है और दुखी है। पैसों से नहीं, इंसान को दिल से अमीर होना चाहिए, तो मुझे तो बी वाला गरीब लगता है। अगर आपको भी यही लगता है तो मुझे लाइक करके बताएं और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।